गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों, अप्रैल में आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में बताया गया क्या है कि भारत का आपके सामने देखिए लिखा हुआ है जीडीपी के संबंध में। और यह जीडीपी जो पहले भारत का जो था, इसमें अभी देखिएगा विश्व में चौथे स्थान पर था। वर्तमान समय में भारत की स्थिति जो है वह विश्व में छठे स्थान पर हो गया है। तो ये जीडीपी रिपोर्ट के संबंध में हम लोग देखेंगे कि जीडीपी रिपोर्ट में क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है। विश्व में पहला कौन सा देश है जीडीपी के मामले में, फिर विश्व का दूसरा देश कौन सा है, फिर विश्व का तीसरा देश कौन है, भारत से दो पायदान अभी आगे कौन सा देश आगे बढ़ा है, उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जीडीपी को पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसको है। और जीडीपी का अर्थ होता है कि एक वित्तीय वर्ष में संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ही उस देश का जीडीपी कहलाता है। तो आप जीडीपी में समझ लीजिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है यह। प्रोडक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसकी परिभाषा क्या होती है? एक वित्तीय वर्ष में संपूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन जो होता है उसे ही जीडीपी कहा गया है। एक वित्तीय वर्ष में संपूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन उस देश का जीडीपी कहलाता है। अच्छा, यहाँ जो एक वित्तीय वर्ष लिखे हैं, तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। ये भारत सरकार का वित्तीय वर्ष है। और इसी वित्तीय वर्ष में क्या है? संपूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन ही उस देश का जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मापक विधि है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को बताता है। और जीडीपी जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप पढ़ेंगे तो प्रथम जो है 3 पंचवर्षीय योजना तक भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था, जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से भारत में जीडीपी को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। जब आप पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान में क्या है? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है, जिसमें 1 से लेकर के 3 तक पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जीडीपी पर मुख्य फोकस था। और जीडीपी का अर्थ होता है कि जिस देश का जीडीपी सबसे अधिक होगा उस देश का विकास सबसे अधिक माना जाएगा, और जिस देश का जीडीपी विकास कम होगा उस देश का जीडीपी विकास कम होने के कारण उस देश का विकास कम माना जाता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है जीडीपी, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मापक विधि है। एक क्वेश्चन इसी तरह और भी पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में जीडीपी कौन जारी करता है? तो भारत में जीडीपी जो जारी करता है वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत में जीडीपी कौन जारी करता है। तो आप याद रखिएगा, भारत में वित्त मंत्रालय के सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जीडीपी जारी किया जाता है।
और जीडीपी जो है विभिन्न आपको है संगठन के द्वारा विभिन्न बताया जाता है। जैसे अभी कुछ समय पहले विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया था जीडीपी के संदर्भ में, उसमें बोला गया कि भारत का विकास दर जो है वह 6.6% रहने की संभावना है। तो हम लोग को इसी के संदर्भ में आज पढ़ेंगे कि जीडीपी के मामले में भारत का विश्व में पहले चौथे स्थान पर था और अभी वर्तमान समय में वह है छठे स्थान पर आ गया है। यह जो है आपको पूरा कंसेप्ट है उसी पर आधारित है यह पूरा वीडियो और यह रिपोर्ट है आईएमएफ, और आईएमएफ जो है अपना एक आईएमएफ के विषय में भी देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर ही आपको मैं लिखा हुआ हूँ, पिछले वर्ष 2024 की तुलना में भी आप देख सकते हैं कि 2024 में भारत 5वें स्थान पर था। 2024 में भारत का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन था। उसी वर्ष यूके का जो था वो 3.4 ट्रिलियन था। यानी भारत ने 2024 में यूके को पीछे छोड़ा था और लेकिन 2025 फिर पीछे चला गया है। तो आप इसमें याद रखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं जीडीपी के संबंध में, उसके संदर्भ में बताया गया है कि भारत 2025 में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला बन गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान नीचे चला गया। भारत का अर्थव्यवस्था जो है आपको 3.92 ट्रिलियन अनुमानित किया गया है। भारत से आगे जापान है। अच्छा, इसमें आप सबसे अच्छा याद रखिएगा जो सबसे बेस्ट है, विश्व में जो पहले स्थान पर आप याद रखिएगा, विश्व में जो पहले स्थान पर है वो अमेरिका है, फर्स्ट पोजीशन पर है। अमेरिका का टोटल जो आप याद रखिएगा 30.8, आप कह सकते 31 ट्रिलियन जो इसका है पूरी अर्थव्यवस्था। अमेरिका इसीलिए विश्व का क्या है सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सभी क्षेत्र में जो है आर्थिक मजबूती के आधार पर अमेरिका विश्व में पहले स्थान पर बनाए हुए हैं। दूसरे स्थान पर है चीन का जो है 19.6 ट्रिलियन डॉलर है, दूसरे स्थान पर है। जबकि आप देख रहे हैं जर्मनी का है वह वर्ल्ड में तीसरे पोजीशन पर है, 4.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो आप याद रखिएगा पहले स्थान पर जीडीपी के मामले में जो है वह पहले स्थान पर है अमेरिका, और अमेरिका का आप याद रखिएगा 30.8। दूसरे स्थान पर है चाइना 19.6 ट्रिलियन है। तीसरे स्थान पर है जर्मनी 4.7 ट्रिलियन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिएगा चौथे स्थान पर जो है फोर्थ पोजीशन पर जो है आप कह सकते हैं कि आपका है जापान है 4.44 ट्रिलियन आप लिख सकते हैं। जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम का जो है 4 ट्रिलियन डॉलर है, और जबकि इंडिया का आप देखेंगे इंडिया का 3.9 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप इसे याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप का वो कह सकते हैं कि इसमें जीडीपी के मामले में थोड़ा सा आप यहाँ देख सकते हैं कि रैंकिंग गिरने का कारण क्या है, भारत में रैंकिंग क्यों गिरा है, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी मैंने बोला क्या कि पहले स्थान पर अमेरिका है, यूएसए, दूसरे स्थान पर आप याद रखिएगा चाइना है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है, चौथे स्थान पर जापान है, पांचवें स्थान पर यूके है। इनकी अर्थव्यवस्था टोटल अभी मैंने बताया 8 ट्रिलियन डॉलर है। इसका मैंने बताया 19.9 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी का 4.7
ट्रिलियन डॉलर है, जापान का 4.4 ट्रिलियन डॉलर है, यूके का 4 ट्रिलियन डॉलर है। अच्छा, इंडिया का 3.9 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप इसमें याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यह जीडीपी के मामले में जो है। अच्छा, भारत में लगभग 9% नाम मात्र नॉमिनल वृद्धि की दर्ज है, फिर भी रैंकिंग घटी है। मुख्य कारण घटने का क्या है कि डॉलर की मजबूती। आप कह सकते हैं कि पहले क्या था कि डॉलर जो है अभी काफी मजबूती के रूप में काम कर रहा है, और एक आप पढ़े भी होंगे न्यूज वगैरह में कि अभी जो है खास करके $1 बराबर 94 रुपया हो गया है। तो यह क्या है कि डॉलर का महत्व तो बढ़ गया है, डॉलर जो है वह स्ट्रांग है, जबकि रुपया का महत्व यह है, रुपया की गिरावट लगातार हो रहा है, जिसके कारण कह सकते हैं कि पहले की तुलना में अधिक हम लोग को है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डॉलर में व्यापार की नीति में या कोई अन्य क्षेत्र में भी हो रहा हो तो उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि पहले की तुलना में डॉलर अधिक मजबूत हो गया है और रुपये में गिरावट देखने को मिला है। तो पहला कारण तो आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मुख्य कारण में डॉलर की मजबूती। दूसरा है जीडीपी के नए आंकड़े में संशोधन किया गया है, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं फिर वैश्विक रैंकिंग डॉलर में मापी जाती है। जो वैश्विक हम लोग रैंक पढ़ते हैं, जो अभी वर्तमान समय में रैंकिंग पढ़ रहे हैं, यह लगभग में डॉलर में मापा जाता है, और डॉलर क्या हो रहा है, लगातार स्ट्रांग हो रहा है। इसलिए रुपया का अवमूल्यन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ देखिएगा एक वर्ड आ गया है, रुपया का अवमूल्यन। इसको कहते हैं डिवैल्यूएट करना। जैसे चाइना जो है अपने मुद्रा को हमेशा डिवैल्यूएट करके रखा है, और चाइना का जो मुद्रा है वह युआन है, और वर्ल्ड में जो है सेकेंड पावरफुल है युआन। पहला जो वर्ल्ड का आईएमएफ के अनुसार वर्ल्ड में आप पढ़ेंगे तो युआन बहुत ही स्ट्रांग मुद्रा के रूप में है। तो इसीलिए क्या है कि आप जब पढ़ेंगे तो यही इसीलिए कि यह अवमूल्यन का अर्थ होता है कि चाइना क्या है कि अपने मुद्रा को क्या है हमेशा डिवैल्यूएट करके रखता है। डिवैल्यूएट कर मतलब यही होता है, या रुपया का अवमूल्यन का अर्थ यही होता है। कोई भी किसी भी देश में जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उसमें कहा गया है कि उस देश की मुद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तुलना में उसका मूल्य जो है कम है, गिरावट है, जिसके कारण कहा जाता है कि इसमें निर्यात को बढ़ावा मिलता है, आयात को कम होता है। इसी को कहा जाता है रुपया का, जो आपको किसी भी मुद्रा का अवमूल्यन कहा गया है। भारत ने रुपया का अवमूल्यन अभी तक 3 बार किया है। पहली बार जो रुपया का अवमूल्यन किया गया है आप याद रखेंगे, पहली बार किया गया है 1949 में पहली बार, दूसरी बार किया गया है 1966 में, और तीसरी बार जो किया गया है वह 1991 में किया गया है। इसमें 2 चरण में किया गया है, एक जुलाई में ही किया गया है जो 2 चरण में आपका है। तो आप इसमें याद रखिएगा मुद्रा का अवमूल्यन या रुपया का अवमूल्यन भारत सरकार ने अब तक 3 बार किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यह काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा का अवमूल्यन कब कब किया गया। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, और तीसरी बार 1991 में, और 91 में भी 2 चरण में किया गया। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहां देखते हैं कि भविष्य की क्या स्थिति है भारत की, जो बताया गया है आईएमएफ के अनुसार। अच्छा, आईएमएफ जो इस रिपोर्ट जारी करता है वह किसमें रिपोर्ट जारी करता है, तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है। यह 2013 में आईएएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, और आप राजस्थान में लैब असिस्टेंट का पेपर होता है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक कौन जारी करता है, तो आईएमएफ जारी करता है। अभी हम लोग आईएमएफ के विषय में भी थोड़ा सा देखेंगे कि आईएमएफ का गठन देखेंगे, आईएमएफ का मुख्यालय, पूरा नाम, यह कब गठन किया है, किस सम्मेलन के माध्यम से बना है, तो इसके विषय में डिटेल से भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत 2026 में भी 6ठे स्थान पर बना रहेगा।
हालांकि इसके बाद वृद्धि तेज होने की संभावना है। 2027 तक भारत के फिर से चौथे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। तो आप याद रखिएगा कि 2027 में भारत जो है फिर वह चौथे स्थान पर आ जाएगा। और जब चौथे स्थान पर आएगा तो पहले स्थान पर है अमेरिका रहेगा, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर इंडिया। अभी क्या है कि भारत की स्थिति जो है अभी जीडीपी के मामले में वर्ल्ड में वह छठे स्थान पर है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है जर्मनी, चौथे स्थान पर है जापान, पांचवें स्थान पर है यूके यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, और छठे स्थान पर है इंडिया। तो 2 पायदान आपको 2027 में ऊपर आ जाएगा भारत। तो आप इसमें याद रखिएगा 2 पायदान पर ऊपर आएगा तो किसको छोड़ेगा, एक जापान को और दूसरा यूके को, यूनाइटेड किंगडम को। 2028 में बताया गया भविष्य में क्या स्थिति रहेगा। तो भारत जापान को पीछे छोड़ सकता है। भारत 5.6 ट्रिलियन जो है ये अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। तो आप इसे याद भी रख सकते हैं। भविष्य का 2000 आपको 28 का बताया जा रहा है। जापान का जो होगा 4.75 ट्रिलियन के आसपास रहेगा। 2031 में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। भारत जो है 2031 में तीसरे स्थान पर पहुंचेगा और भारत का जीडीपी कितना हो जाएगा, 6.79 ट्रिलियन हो जाएगा। भारत का जीडीपी कितना होगा तो आप याद रख सकते हैं 6.79 ट्रिलियन हो सकता है। तो आप आराम से इसे आप नोट भी कर सकते हैं कि 2027 में चौथे स्थान पर आ जाएगा इंडिया। 2028 में भारत जो है हो सकता है जापान से आगे निकल जाए, और 2028 में भारत का जो जीडीपी बताया जा रहा है आप याद रख सकते हैं कि 5.06 ट्रिलियन डॉलर बताया जा रहा है। इसके अलावा 2031 में भारत का जो बताया जा रहा है कितना, तो 6.79 ट्रिलियन डॉलर बताया जा रहा है, और उस समय जापान का जो होगा 5.13 ट्रिलियन होगा। तो यह भविष्य के संदर्भ में भी हम लोग देख लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग आईएमएफ के संदर्भ में देख लेते हैं कि आईएमएफ का गठन कब हुआ। आईएमएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ का गठन हुआ, वर्तमान में आईएमएफ का चेयरमैन कौन है उसके विषय में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एक तो आप याद रखिएगा पूरा नाम जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उन्नीस सौ 44-45 ईस्वी में ब्रेटन वुड सम्मेलन ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान आईएमएफ का गठन किया गया था। ये याद रखिएगा ये कौन से सम्मेलन है, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन है। और ब्रेटन वुड सम्मेलन एक जो है ये वाशिंगटन डीसी में ही एक जगह है ब्रेटन वुड, जहां पर ही सम्मेलन किया जाएगा और बनाया जाएगा आईएमएफ। ये आईएमएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड सम्मेलन हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, आईएमएफ का मुख्यालय, हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी।
जो अमेरिका में है। और अमेरिका की यह राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी। आप याद रखिएगा, डीसी का जो पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। और कोलंबिया क्या है, तो अमेरिका में एक राज्य है। और उसी राज्य के रहने वाले थे अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर ही रखा गया है वाशिंगटन डीसी। तो इसीलिए डीसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है। अच्छा, आईएमएफ का चेयरमैन हमेशा जो बनेगा आईएमएफ का, वह यूरोप का नागरिक बनेगा। हमेशा यूरोप का नागरिक बनता है। वर्तमान समय में आईएमएफ की चेयरमैन एक महिला है। वर्तमान समय में आईएमएफ की अध्यक्ष एक महिला है जो बुल्गारिया देश की निवासी है। बुल्गारिया देश की निवासी है। और इनका नाम जो है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है। और किस क्रम में है, तो यह 12वें क्रम में है। आप इसे याद रखिएगा। और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने बताया। इसका गठन मैंने बता दिया। मुख्यालय है, वर्तमान में जो चेयरमैन है यूरोप का नागरिक बनता है। और वर्तमान समय बुल्गारिया देश की एक महिला है जो इसका चेयरमैन के पद पर काम कर रही है। तो महिला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी आपको है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आईएमएफ में कुल देशों की संख्या, आईएमएफ में कुल देश 190 है। और अंतिम जो सदस्य है वह आपको एंडोरा है। एंडोरा अंतिम जो सदस्य के रूप में कौन है, तो वह एंडोरा है। आप इसे याद रख सकते हैं कि अंतिम जो है वह एंडोरा है। और एंडोरा ये कहाँ है, तो आप याद रखिएगा यूरोप महाद्वीप में यह नया देश है जिसका नाम है एंडोरा। इसके अलावा आईएमएफ एक पत्रिका जारी करता है, जैसे मैंने बताया आपको है। अच्छा, आईएमएफ का कार्य क्या है? पहला कार्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विश्व में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करता है। विश्व में मौद्रिक नीति को जारी करता है। जारी करता है। और इसी के आधार पर मैं बता रहा हूं, मौद्रिक नीति के आधार पर वर्ल्ड में सबसे टॉप जो मुद्रा है डॉलर है, यूएसए डॉलर। डॉलर आप कह सकते हैं वर्ल्ड में जो है सबसे टॉप में है। वर्ल्ड में सेकंड स्थान पर है यूरो। सेकंड स्थान पर है। वर्ल्ड में जो है आप तीसरे पोजीशन पर है, जो आप कह सकते हैं युआन है। चौथे स्थान पर जो वर्ल्ड में है वो आपको है येन, जापान की मुद्रा। और पांचवें स्थान पर जो है वर्ल्ड में वो है पाउंड स्टार्लिंग।
पाउंड स्टार्लिंग। तो आप याद रखिएगा, ये वर्ल्ड की जो है मौद्रिक नीति में टॉप में है डॉलर के, दूसरा है यूरो, तीसरा है युआन, ये चाइना का युआन याद रखिएगा, यूरोप में यूरोपियन यूनियन का यह मुद्रा है, येन जापान का मुद्रा है, पाउंड स्टार्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। पहला कार्य इसका यही है। दूसरा कार्य के रूप में अपने सदस्य देशों को आर्थिक संकट के समय में यह व्यापार असंतुलन की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। अपने सदस्य देशों को आर्थिक संकट के समय या व्यापार असंतुलन होने की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। तो यह इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। आप आराम से इस कार्य को नोट भी कर सकते हैं या आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यह आईएमएफ का कार्य हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी पत्रिका आप याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। पत्रिका वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक। ये इसकी पत्रिका है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यह कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसे याद रखेंगे। और यह जो है ये इसका कार्य है। इसकी मुद्रा मैंने बता दिया, वर्ल्ड का टॉप 5 मुद्रा। फिर ये आपको मैंने बता दिया व्यापार असंतुलन के कंडीशन में, आर्थिक संकट के समय, और ये इसकी पत्रिका है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आईएमएफ ने अभी हाल में अप्रैल में ही रिपोर्ट जारी किया है भारत के संदर्भ में। उस रिपोर्ट को भी हम लोगों ने देख लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आईएमएफ के विषय में भी मैंने डिटेल से आपको जानकारी दे दिया जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।